सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। एक मिनट, आप लोग को क्या ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लाए हैं। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो परीक्षा में अधिक आने का संभावना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को करिएगा। और यहाँ कहाँ पढ़ाई जा रही है तो टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग को, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा और पतला हम कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 10a बराबर क्या होता है? तो 10a बराबर होता है कॉट इंटू 90 माइनस ए, कॉट इंटू 90 माइनस ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर cos है, cos थीटा √3, फिर यहाँ पर क्या में है, ये गुणने में है तो बट्टे में आ जाएगा। तो ये कितना का मान हो गया? ये कितना का मान हो गया? cos थीटा बराबर √3/2 कितना का मान हो गया? तो ये 30 डिग्री का मान हो गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री हम सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा का हम लोग देखते हैं। तीसरा है यदि रूट दो cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है यदि यहाँ पर √2 cos थीटा बराबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर cos थीटा हम लोग लिख लेंगे पहले, फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर क्या है गुणे में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भागा में, तो √2। तो आप लोग cos थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का होता है। तो ये 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री इज़ द राइट आंसर। तीसरा का हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये वाला है, चौथा नंबर प्रश्न है हम लोग को। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है सेक थीटा बराबर में कितना है? 2 है। ये गुणने में है, ये √3 किया में है, गुणना में तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर बट्टे में आएगा तो √3 हो जाएगा। तो किसका मान हो गया? सेक थीटा बराबर 2/√3 किसका मान हो गया? तो ये मान हो जाएगा किसका? 60 डिग्री का हो जाएगा। किसका? 60 डिग्री का, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ये 30 डिग्री का हो जाता है। तो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 किसका मान है? तो यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बटे में 6। अब कैसे हुआ? तो देखिए पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। यहाँ पर बटे में 6 किया जाए तो यहाँ पर कट जाएगा कितना से? 6 6 दूनी 12 6 18। तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। कितना? 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हम बता दिए, tan पाई/3
बाई 6। तो यहाँ पर छठा का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से रूट 2 किसके बराबर है। तो निम्नलिखित में से रूट 2 किसके बराबर है। तो यहाँ पर tan का नहीं है, tan 60 डिग्री का होता है, रूट 3 होता है, और cos 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 30 डिग्री का होता है 1/√2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1/sin है, तो 1/sin हम लोग पढ़े हुए हैं, 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। क्या, कॉसेक। तो अगर कॉसेक 45 डिग्री का मान देखा जाए तो कितना होता है, √2 होता है। तो आप लोग यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। √3 क्या बोल रहा है, √3 किसके बराबर था। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री का। यहाँ पर 8वां नंबर हम लोग अब सवाल देखेंगे। यहाँ पर 8वां नंबर सवाल है tan π/2 किसका मान होगा। तो देखिए हम बताए थे पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, बटे में कितना है, 2 है, तो 2 दे देंगे, तो ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, sin π/4 माइनस cos π/4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। ये आप लोग पूरक सूत्र पढ़े होंगे, तो पूरक सूत्र से इसको पलटिएगा तो कट जाता है दोनों, तो कटेगा तो कितना आएगा, 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। तो निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। तो sin 90 का हो जाता है 1, sin 90 का हो जाता है 1, cos 90 का हो जाता है 0, cos 90 का हो जाता है 0। तो बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर है cos π/3 π/3। तो यहाँ पर पाई का मान कितना बताए थे, तो 180 बताए थे। तो 3 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का होता है 1/2। तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आप लोग सॉल्व इसे कर लीजिएगा, यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते, अधिक टाइम लग जाएगा। 12 नंबर दो बार टाइप हो गया है, यहाँ 12 नंबर का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b+c/2 तो बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, साइन दिख रहा है। तो साइन का पूरक क्या होता है, तो साइन को उल्टा कीजिए तो कॉस आ जाता है। तो हम लोग का कॉस आंसर हो जाएगा। यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। यहाँ पर एक बार हम क्लीन कर लेते हैं, कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पर √3 होता है, √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर। तो स्क्वायर यहाँ पर भी चढ़ा देंगे, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या, 3 आंसर। तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए अगला नंबर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 45 का मान होगा, तो यहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉट
कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan होता है। ये बी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। देखिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा 18 नंबर सॉल्व करने लायक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का 2 रहने दीजिए। यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे और स्क्वायर चढ़ गया तो कितना है, इसको इस सब का स्क्वायर कर देंगे। इस सब का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये 2 और 4 कटेगा तो कितना, 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना, 1/2 आंसर। तो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, डी इज़ द राइट आंसर। अब 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो जिसका कोण सी क्या है, सी 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री है। तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो हम अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पर इसका आंसर हमें लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा कॉस 90 का मान कितना होता है, तो 0। तो 0 इज द राइट आंसर, 0 होता है इसका आंसर। देखिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाता है, बटा पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, √3/2 और फिर इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, फिर माइनस करेंगे। आप लोग कर लीजिएगा, इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो कराया जाता है इम्पोर्टेंट आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा क्लियरली। और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, आप लोग कॉल करके नोट्स ले सकते हैं, नोट परचेज कर सकते हैं या किसी डाउट को पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ समस्या ना हो। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।